जितेषु नासा चले तिते जपे श्री हरिदास। तन मन प्राण नयो मिले जो फूलना में बास। श्री हरिदास चरण शरण और वृंदावन बास। मनसा वाचा कर्मणा सुखी बिहारी दास। सिद्ध बसत घर ही सहज साधन सुन्यो न जा। सो साधन सत न जा श्रम करी को पछता। श्री बिहारी देव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि भाई यावत महापुरुषों के मत में, यावत रसिकों के मत में समस्त साधन को सार ही प्रेम है। समस्त साधन को सार क्या है? प्रेम है। और प्रेम स्वरूप कौन है? श्री स्वामी जी महाराज। उस प्रेम की ही सहज सर्वोपरि नित्य विहार की हमारी उपासना है। हमारी जो उपासना जो है उसी प्रेम की सहज सर्वोपरि नित्य विहारिणी जो नित्य विहारी जो की जो यदा उनकी इच्छा अनुसार लाड़ लड़ाने वाली सहचरी हम हैं। और हमारी उपासना क्या है? प्रेम उपासना है। नित्य विहार जिसे कहते हैं कि नित्य विहार उपासना ही हमारी उपासना है। इसीलिए कुछ और साधन करने की तो हमें क्या जरूरत है? और साधन करने की तो दूर है बात। मतलब हम कोई साधन नहीं करते, हमें उन साधनों को सुनने में भी सुहाता नहीं। उन साधनों को बिल्कुल हमने परित्याग कर दिया है, हमें सुनने में भी नहीं सुहाता। और सब साधन भी तो ऐसे हैं कि एक साधन हो जाते प्रिया लाल जी को लाल लड़ा सके। सत न जा मिले हुए जो अन्न है, 7 तरह के अन्न, ऐसे मिले हुए अन्न की तरह सत न जाए मिलावटी। जैसे कि कोई एक इष्ट न होने के कारण कर्म ज्ञान विधि विधान ईश्वरता महात्म एवं नेम व्रत आदि सब में मिला करके श्रद्धा रखने वाले, ऐसे मिला करके भजने वाले जो इस तरह से भजन कर रहे हैं, ऐसे साधन कभी भी सर्वोपरि सुख नहीं दे सकते। इसलिए हम काय को पश्चाताप रूपी गांठ बांध करके जाएं यहाँ से। गुरुदेव जी महाराज बोले इन
साधनों को करके, इनमें मन लगा करके हम फिर पश्चाताप रूपी गांठ बांध करके क्यों चले भाई, क्यों जाएं? हम तो अपने प्रियालाल जी को लाड़ लड़ाएंगे, स्वामी जी महाराज को भजन करेंगे, श्री धाम वृंदावन में पड़े रहेंगे, रसिकन के चरण कमल की जो रज है उसको माथे पे लगाएंगे। जार मार्ग से रसिक जन गुजरते हैं, निकलते हैं, उनके चरण की रज, क्योंकि हमारे जो वृंदावन के वास्तविक रसिक जन हैं और रसिक जन थे, वो कभी भी जूता चप्पल को प्रयोग नहीं किया उन्होंने, नंगे पैर। स्वामी जी हमारे नंगे पैर से चलते थे। तो हमारे गुरुदेव जी महाराज बोले कि हम क्यों पश्चाताप रूपी गांठ बांधें, कि हम तो स्वामी जी महाराज को भजन करके आनंद लेंगे। जो न सजाती संग मिले, साधन कियो न जाए। श्री बिहारी दास हरिदास जस, कहत सुनत समझाए। श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि भाई हमारे घर के साधन जो है एकमात्र नित्य बिहार के अनन्य उपासक, जितने भी स्वामी जी महाराज के अनन्य दासानुदास श्री बिहारी दास के दास, बिहारी जी महाराज के दास, उनके सत्संग से ही पता चल जाता है कि स्वामी जी महाराज के अनन्य उपासक जन कौन है। सत्संग और उनकी रहनी रीति से पता चलता है कि ये स्वामी जी महाराज के अनन्य दासानुदास। ऐसे नित्य बिहार के अनन्य उपासक श्री बिहारी दास के सत्संग से ही पता चल जाता है कि नित्य बिहार क्या चीज़ है। अन्यथा ये नित्य बिहार के बारे में समझना अति कठिन है। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि अच्छे फिसल गए। जो वृंदावन वास करने के लिए आए थे और वृंदावन वास करते करते वृंदावन से चले गए, क्योंकि वे ही महापुरुष श्री स्वामी जी महाराज के जो है रस यश जस को समझा करके जो संसार के आश्रित जन हैं, संसार में उनको समझा सकते हैं, भली भांति बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, कह सकते हैं कि ये स्वामी जी महाराज जी की उपासना है और ये उनकी उपासना है, ये रस रीति है, वो ब्रज रीति है। इस तरह से ये स्वकीय भाव है, ये परकीय भाव है, ये हमारी स्वामिनी है। इसलिए श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि श्री स्वामी जी महाराज के जो रसिक अनन्य जन है वही स्वामी जी महाराज के बारे में भली भांति समझा सकते हैं। अन्यथा ये रस रीति वो और किसी रस रीति में मिला करके समझाने वाले तो बहुत मिलेंगे, परंतु स्वामी जी महाराज के रस के अनन्य रसिक ही संसार के लोगों को समझा करके बिहारी जी महाराज के चरणों में स्वामी जी महाराज की, बिहारी जी महाराज के अनन्य भक्ति की उपासना बता सकते हैं। अन्यथा हर कोई ये वस्तु को वर्णन नहीं कर सकता।
श्री बिहारीदास, श्री बिहारीदास परमार्थी को होत घरा घर गैर, तिनको बुरो न मानिए, जो मुगल पठान नहीं बैर। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि किसी भी विषय पर बोलने की जरूरत नहीं है। हे बिहारीदास, परमार्थियों में अपने अपने घर के तरफ सब लोग जो है पक्षधार बनते हैं। स्वाभाविक ही अपने घर को सर्वोच्च मानते हैं। सब लोग अपने पक्ष को ही स्वाभाविक ही वो अपने घर को सर्वोच्च मानते हैं। अपने तरफ ही वो स्वतः ही नभ जाते हैं अपने लिए। ताको तुमने कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए। हे बिहारीदासों, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। जैसे एक ही तो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म में एक इस्लाम धर्म होते हुए भी मुगल और पठान पने को आपस की ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। इनकी आपस में लड़ते रहते हैं। धर्म एक ही है, इस्लाम धर्म एक ही है। आपस में मुगल पठान पने का जो ये एक लड़ाई है, पुरानी खानदानी लड़ाई, ये आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर बैर करते हैं। इनकी लड़ाई में फिर और भी पिस जाते हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि हमारे हिंदू धर्म में भी, हिंदू सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता है, उसमें भी त्रिदेव है, उसमें भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी है, लीला पुरुषोत्तम श्री ठाकुर श्री कृष्ण जी है। इनके द्वारा ही ये संसार को सुख पहुंचाया जा रहा था। यह घोर कलियुग में जब सबने अपने अपने समय के हिसाब से राज्य परित्याग करके जिसको राज्य था उसको राज्य दे दिया, तब समय आया कलियुग का। तो कलियुग ने अपने हिसाब से राज्य किया। जो कलियुग को करना था वो कलियुग करके आ रहा था। आते आते ही बीच में ही श्री स्वामी जी महाराज या धराधाम पे प्रगटे और स्वामी जी महाराज के निकुंज महल से ही सहचरी सखी यहाँ पर स्वामी जी महाराज की ये उपासना को आगे बढ़ाने के लिए हमारे महल से ही रस सागर श्री स्वामी विठल विपुल देव जी, अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारीन देव जी, ये स्वामी जी महाराज के साथ साथ में आए। और ये जो वाणी जी श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि भाई किसी को दोष मत दो और अपना काम करो, भजन करो। भजन में सबसे ज़्यादा मन को लगा के रखो, क्योंकि भजन करने से ही तुम अपना कल्याण कर पाओगे। इसलिए ये सब संसार में एक दूसरे के बैर हैं और एक दूसरे के कुछ भी नहीं है। इसलिए भजन करने से ही तुम्हें या भवसागर से सदा सदा के लिए छुटकारा मिलेगा।
भवसागर से पार हो जाओगे। प्रियालाल जी से निकुंज महल में मिल करके फिर तुम जन्म जन्मांतर की जो थकावट है, जो श्रम है, वो वहाँ पर प्रियालाल जी की एक दृष्टि में ही फिर तुम निकुंज की सहचरी बन करके जियोगे। इसलिए केवल भजन ही सार है। बाकी एक ही धर्म में भी एक दूसरे से बैर भाव करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, क्योंकि ये संसार है। इस्लाम में देखो कि ये मुगल पठान पने के आपस को बैर है, ये कभी कभी ख़त्म होना ही नहीं है। इसलिए बिहारी दास जी महाराज बोले कि श्री बिहारी दास परमार्थी, मिली कहत सुनत सुख पाए, यह रस जस दुर्लभ भयो, संसार ही न सुहाई। साचे परमार्थी जन तो ये परस्पर युगल के रस जस को श्रवण करके ऐसे खुश हो रहे हैं, विफल हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, नाच गाने लग रहे हैं। ऐ सुन करके श्री युगल सरकार के यश जस को कह सुन करके, कोई कह रहे हैं, कोई सुन रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, सुखित हृदय से प्रियालाल को जो है लाड़ लड़ा रहे हैं, सुखी होकर के सब सुखी हो रहे हैं। परंतु यहीं पर फिर संसारी लोगों को देखो कि संसार के लोग ऐसे दुखित है, न तो ये सुनते हैं, न इनको सुनने में सुहाता है, सुनते हुए भी न समझ पाते हैं। संसारी लोगों को ये रस सुनने में सुहाता ही नहीं। संसारियों को स्वामी जी महाराज के रस रीति के बारे में बिल्कुल भी उनकी इच्छा ही नहीं होती है कि हम ये रस रीति को पान करें, जानें या रस रीति को अपनाएं। साचे परमार्थी जन ही यह रस जस को पा करके प्रसन्न हो जाते हैं, नाचने गाने लग जाते हैं। संसारियों को ये रस रीति भाता ही नहीं, इसलिए उनको अति दुर्लभ हो रहा है कि ये रस रीति पाने के लिए संसारी लोग कतई भी न ललचाएं। स्वामी जी महाराज की कृपा से ही ये वस्तु सुलभ है, अन्यथा संसारियों के लिए वस्तु अति दुर्लभ है। इंद्र बरसी जल थल भरे, राखत पहु अगाय। श्री बिहारी दास पुरे भजन, इन विषयन सुजस सुना। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, देखो जैसे इंद्र वर्षा करते हैं और भूमि को चारों तरफ से जल थल सब जली जल बना देते हैं, चारों तरफ जली जल है। ऐसे ही नित्य विहार जो है, नित्य विहार के उपासक स्वामी जी महाराज के निज आश्रित जन पूरे भजन और पूरे भजनानंदी होकर के इन सब जो है ऊंची बात को समझ करके नित्य विहार के उपासक तो प्रसन्न हो जाते हैं कि गुरुदेव जी महाराज जो कुछ खरी खोटी सुनाते हैं, तो नित्य विहार के उपासक तो बात समझ जाते हैं। परंतु जो उपासक जन है, भजनानंद है, इन सब बात इनको तो जो है उन्हें श्री गुरुदेव जी महाराज की वाणी बहुत अच्छी लगती है, और संसारियों को स्वामी जी महाराज की ये सर्वोपरि सुख सुहाता ही नहीं।
ये स्वामी जी महाराज को सर्वोपरि सुख है, यश जस है, संसारियों को सुनाओ तो बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। बोलते हैं कि हमें ये नित्य विहार तो नहीं चाहिए, हम तो ऐसे ही ठीक। तो गुरुदेव जी महाराज भी बोले कि जो यह रस देश को सुन करके संसारी लोग तो समझ नहीं पाते हैं, परंतु जो समझदार है, जो रसिक जन है, स्वामी जी महाराज के अनन्य जन है, और जो स्वामी जी महाराज से दीक्षित नहीं है, समझदार है और अच्छी बुरी को अच्छी तरह से निचोड़ करके समझने वाले हैं, परम तत्व को समझने वाले जो लोग हैं, वे तो चुप बैठ जाते हैं कि ये तो बहुत सर्वोपरि वस्तु है, हाँ स्वामी जी बिहारी जी की कृपा से अवश्य मिल जाए, विश्वास करके वो बैठ जाते हैं सत्संग में। किंतु चोर सदृश जो छिद्र बुद्धि वाले, छिद्र प्रकृति वाले हैं, स्वार्थी लोग हैं, उन्हें ये बात समझ में नहीं आती है कि हर समय वो रास्ता देखते रहते हैं कि कब यहाँ से उठ करके भागें। गुरुदेव जी महाराज बोले कि जो बात समझ में नहीं आती है, क्षुद्र प्रकृति वाले हैं, स्वार्थी जीव है, संसारी है, वे आकर के बैठ तो जाते हैं, परंतु बात पढ़ने न पढ़ने के कारण वो उठ करके भागने की कोशिश करते हैं, हम कब यहाँ से भागें। जो जन साचे भाव से या रस देश को सुनते हैं और सुनाते हैं, जिनका हृदय पवित्र है, उनके हृदय की यावत अविद्या जो है भली भांति दूर हो जाती है। श्री गुरुदेव जी महाराज की वाणी सुनने से, सुनाने से जितने अविद्या है, भीतर कलमश है, वे अपने आप धुल जाते हैं, साफ हो जाता है। जब तक हृदय साफ नहीं होगा तब तक प्रभु को हम आह्वान करेंगे कैसे। प्रभु आकर के विराजमान हो जाए उस जगह, उस लायक बन करके प्रभु को बुलाना चाहिए, अन्यथा केवल भजन करना चाहिए। आजकल जो है हर कोई स्वयं प्रभु ही बनना चाहते हैं, प्रभु के दास बन करके जीवन जीने में अलग ही आनंद है। और जो स्वयं प्रभु बनना चाहते हैं उनकी तो प्रभु ही जाने। जो जन साचे भाव से यश जस को स्वामी जी महाराज को सुनते हैं, उनके हृदय की यावत अविद्या कलमश सब अपने आप दूर हो जाए हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। ऐसे श्री गुरुदेव जी महाराज ने निज आश्रितों को दया करुणा में विवश होकर के बोले, निष्प्रेयी उपकारी सहज हरि जस को दिन दान। श्री बिहारी दास सोजे अरे ते दही मारे जान। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि सहज स्वभाव, निष्प्रेयी, परोपकारी तथा सदा काल श्री हरि के यश जस को दान देने वाले, श्री हरि की भक्ति के बारे में बताने वाले, साचे भाव से वर्णन करने वाले जो महापुरुष श्री बिहारी दास है। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि जो साचे भाव से श्री हरि के यश जस को गायन करते हैं, दान देते हैं, अर्थात सत्संग करते हैं, दूसरे की भलाई के लिए बात करते हैं,
ऐसे महापुरुषों से द्वेष करने वालों को, ऐसे महापुरुषों से भी द्वेष करते हैं लोग। बड़े बड़े महापुरुष होते हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं बेमतलब, बेकाम, केवल समय को बर्बाद करने के लिए। तो श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि ऐसे भी लोग होते हैं, द्वेष करने लग जाते हैं, गाली देते हैं। उनको ऐसा समझना चाहिए, उसे कोई भी अपराधी समझ करके दंड नहीं देना चाहिए। उनको मानो साक्षात श्री भगवान ने ही उनकी बुद्धि को मार दिया है, अर्थात भगवान ने इनको जीते जी मार दिया। ऐसे भक्तों के ऊपर भी जो उंगली करते हैं और राग द्वेष करते हैं, परेशानी करते हैं भक्तों को, तो उनकी बुद्धि जो है भगवान ने पहले ही खत्म कर दी, अर्थात ये मरे हुए हैं, जीते जी मुर्दे के बराबर हैं। भूखो भटके भीख को दायो और ही दे, श्री बिहारीदास को लक्षण यह जो रामो राम न ले। जगत में श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि लोगों के हृदय में किसी न किसी प्रकार के जो स्प्रिया है, इच्छा है, कोई स्वार्थ है, वही तो जहाँ तहाँ जा करके अपने जो है स्वार्थ पूर्ति करेगो, भिखारियों की तरह भीख मांगेगो। जहाँ तहाँ जा करके भीख मांगते डोलते हैं, ऐसे भी लोग हैं। हे बिहारी जी महाराज, बिहारी जी ही बचाएं, जिनके हृदय में ऐसी इच्छा है कि केवल धन संपत्ति कमा करके भीख मांगने में ही अपना भलाई समझते हैं। जो स्वयं अपनी वस्तु में भरपूर है, जो हमारे बिहारी जी है, स्वामी जी है, और हम लोग स्वामी जी बिहारी जी पर भरोसा रखते हैं, तो हम लोग क्यों जाएंगे भाई बाहर भीख मांगने के लिए? हमें जो कछु चाहिए बिहारी जी स्वामी जी महाराज अपनी कुटिया में ही पहुंचा देते हैं। जो कछु जरूरतमंद उससे भी अधिक। तो गुरुदेव जो महाराज बोले जो अपने आप में स्वयं में परिपूर्ण है, वो तो इन भिखारियों की तरह डोलेगा नहीं। अपने सुख से औरों को भी सुख करते हुए वो अपने प्रभु को लाड़ लड़ा तो रहेगो, सुखी रहेगो, औरों को भी सुखी करेगो, औरों को भी सुख देगो। इसीलिए सर्वोपरि नित्य विहार रस के उपासक श्री बिहारीदास तो स्पष्ट रूप से जो है उनके लक्षण ये है कि वो किसी से जयराम जी की, राधे श्याम जी की भी नहीं लेते हैं। बस किसी ने श्री हरिदास कहा तो वो कुंज बिहारी श्री हरिदास, नहीं तो किसी से कोई किसी भी प्रकार से कोई व्यवहार नहीं रखते। बोलिए श्री बांकी बिहारी लाल की जय।